नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। ऑडियो कहानी में आज हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद के विषय में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुंघानी साहू नामक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया और कुछ वर्षों बाद पिता का भी, और कुछ ही वर्षों बाद उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अतः गृहस्थी का भार इनके कंधों पर आ गया। ये संघर्षमयी जीवन व्यतीत करते हुए खड़ी भाषा में लिखने वाले जयशंकर प्रसाद को नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय करने का श्रेय जाता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी विधाओं में लिखने वाले जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक कृतियों, विशेषकर नाटकों में संस्कृत का प्रभाव दिखता है। उनकी कई कहानियों के विषय में सामाजिक और कई नाटकों के विषय ऐतिहासिक और पौराणिक हैं। उनकी सभी कृतियों में एक दार्शनिक झुकाव दिखता है, और ये शायद इसलिए है बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बचपन से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विधिवत अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, फिर भी वो घर में ही स्व अध्ययन करते रहे और साहित्य, भाषा, इतिहास में काफी ज्ञान अर्जित किया। हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद 48 वर्ष के छोटे से जीवन काल में लेखन द्वारा हिंदी साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका महाकाव्य कामयानी उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में लिखी उनकी कविता हिमाद्रि तुंग श्रृंग से आज भी लोकप्रिय है। उनके नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उल्लेखनीय है। कंकाल और तितली इनके जाने माने उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद अपने अंतिम समय में क्षय रोग से पीड़ित हुए और 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ऑडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और महानुभावों की जीवनी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।